मा ना मा से ना ना मा आया रे या ना ना मा ओ वज्जाया ना ना मा ला ए सवस्सा हो ना ऐसा मंगलानां च सौवेशें उत्तराधियान सूत्र के 29वें सम्यक्त पराक्रम अध्ययन में 3 बोलों की अभी विशेष चर्चा चल रही है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मनोगुप्त साधक किस फल को प्राप्त करता है? तो क्या वह मन की एकाग्रता को प्राप्त होता है और संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। संयम समवायान सूत्र के अनुसार तो बाह्य से दिखाई दे रहा है,
क्योंकि पृथ्वी, पानी, अग्नि, अग्नि, वायु, वनस्पति, कायिक 5, फिर देन्द्री, तेन्द्री, चौंद्री, पंचेंद्री 4, 9। तो 9 जीव का संयम। एक वस्त्र पात्र आदि यदि उसमें कोई क्षत विक्षत हो जाए मेरी असावधानी से, तो वह अजीव का संयम। तो असंयम तो इस प्रकार से कहा है, यहां यदि वह इतनी सावधानी रखूं कि इसमें भी लेश मात्र हानि ना हो, तो कहा वह अजीव काय संयम है। प्रेक्षा, उपेक्षा, प्रमार्जना और अपहृत, ये 4 ऐसे हो गए 14। और मन संयम, वचन संयम, काय संयम। दूसरी अपेक्षा से शास्त्रकारों ने फिर 17 प्रकार बताए हैं। 5 तो आश्रव के द्वार, मिथ्यात्व, आविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें पहले 4 महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है योग। ये योग जिस समय चलित होते हैं, योगों का जब शुभाशुभ व्यापार होता है, वो शुभाशुभ व्यापार जो योग करता है, योग यानी मन से, वचन से, काया या काया के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों के माध्यम से जो शुभाशुभ व्यापार आत्मा कर रहा है, वस्तुतः ये शुभाशुभ व्यापार कहो कि भाव कहो कि परिणमन कहो कि पर्यायंतर कहो, ये जितने हो रहे हैं वे करने वाला तो आत्मा है, और उसके साथ जुड़े हुए जो 3 आलंबन हैं उनसे वह उनको क्रियान्वित करता है। इन 3 आलंबनों से बाहर में अशुभ प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य तक के 18 प्रकार के भावों में क्रिया हो रही है, मन से, वचन से, काया से, इंद्रियों से। यदि वह तरतमता की अपेक्षा से मंद है, तो कहा जाता है कि मंद प्रकृति का पाप कर्म का बंद होगा तिर्यंच गति। यदि वह गाढ़, फिर गाढ़तर, 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 पहली से छठी नार की, गाढ़तम 7वीं नार की, शुभ से गिनकर अशुभ से गिनकर के अशुभतम तक की यात्रा ये मन वचन काया के माध्यम से नहीं कर रहा हूं ऐसा मान। उसके बाद दूसरा कहा, यदि अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक के 9 प्रकार के भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति कार्य क्रिया होती है, तो उसके कारण से शुभ यानी शुभ के भाव से पुण्य का बंध। यदि पुण्य का बंध हुआ है तो निश्चित है कि सुगति है। सुगति में यदि पुण्य कम है तो मनुष्य गति, पुण्य अधिकाधिक है तो देवगति, और उसमें ऊपर से ऊपर वैमानिक तक और अंत तक चले जाओ सर्वार्थ सिद्धि तक। इसका अर्थ है कि पाप है तो दुर्गति, पुण्य है तो सुगति। अभी तक के इस भाव के जीवन काल के आयुष का हिसाब लगाओ, आपका मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं निरंतर या तो अधिकांश में पाप किया है, कुछ अंश में पुण्य किया है, और यदि पूर्व के भवों में पुण्य के पुंज एकत्रित हुए थे, फिर पूर्व के भाव में जिस समय आयुष कर्म का बंद पड़ा, उस समय प्रकृति की भद्रिकता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव, सहनशीलता और मास्टर यानी ईर्ष्या रहित भाव, ये 4 प्रकार के भाव विशेष रहे होंगे, अधिकाधिक रहे होंगे, तो मनुष्य भाव का बंद पड़ा। इसका अर्थ है कि इतने पुण्य के पुंज पूर्व भाव के, फिर पूर्व भाव के इस प्रकार के पुण्य के फलस्वरूप यह मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव किससे मिला? पुण्य से। फिर विशेष बात मेरे लिए कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा का वहां की वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। इसका अर्थ है कि मैं विशिष्ट पुण्य भी उपार्जित करके आया। इस कारण से इस प्रकार का सुयोग, सदगुरु का सुयोग मिलता है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि यदि ऐसे 2 स्वर्णिम अवसर मिले हैं और अब आपने इस भाव में क्या कार्य किया, तो मैं कह सकता हूं, आपसे क्यों पूछूं, मैं कह रहा हूं
कि मात्र आपने पाप 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 18 पाप पाप कितने बार बोल, पाप ही पाप किया है, और उसमें भी गाढ़ से गाढ़ तर गाढ़ तम किया। कहां जाओगे? मोक्ष में जाना है। मोक्ष में कैसे जाओगे? कर तो कुछ रहे हो और जाना चाहते हो मोक्ष में, कर तो पाप रहे हो, पाप कर रहे हो तो निश्चित है कि दुर्गति, और यदि गाढ़ पाप किया है तो दुर्गति में भी स्थित नरक गति, स्त्री तो छठी और पुरुष साथी। कोई पागल भी नहीं होगा जो ऐसा कार्य करे कि पुण्य बांध करके आए, विशिष्ट पुण्य बांध करके आए और पाप बांधने बैठ जाए, दुर्गति में जाने का कार्य करे। यदि उसके स्थान पर मान लो आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो पुण्य भी बहुत करता हूं, तो पुण्य का खाता पाप की अपेक्षा से कितना सा है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 हाथ के बराबर तो पाप का खाता है और 1 उंगली के पेले टेटे के बराबर वह पुण्य का खाता है। इतना आसान। उसके कारण से क्या होगा? यदि दुर्गति में गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, गाय बैल बन गए, गधे घोड़े बन गए, पालतू पालतू बनने से कुछ सुख मिलेगा? क्यों मिलेगा? कि आपने साथ में पुण्य भी किया था पाप के साथ, तो पाप के कारण से तो दुर्गति हो रही है, परंतु थोड़ा सा जो पुण्य है उसके कारण से पालतू पशु बने, लाभ क्या मिला? गए तो दुर्गति में। इसका अर्थ है कि यदि पाप किया है तो दुर्गति और पुण्य करते हैं तो सुगति, और पुण्य में यदि आपको पुण्य भी करना है तो सुगति वाला पुण्य तो मात्र सर्वृत्ति संयम से। जिस समय वह प्रथम प्रकार के 5 पापों से पूर्णतः विरत होता है जीवन पर्यंत के लिए, तीन करण 3 योग से, शेष क्रोध विवेक से, मिथ्या दर्शन विवेक, यानी इन 13 प्रकार के पापों में वह विवेक रखता है। विवेक कैसे रखता है? कि मंद से मंद तर मंद तर मंद तर मंद तम बंद, 18 प्रकार के पाप से जब विरत होता है तो वह पुण्य में आ जाता है। और पुण्य में आकर के अब उसने यहां पर क्या किया है? यहां पर बाह्य अपेक्षा से ये 5 प्रकार के महाव्रतों का निरतिचार पालन किया, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन किया। पुण्य पुण्य निश्चित है कि वो उत्कृष्ट है, शुभ से शुभतर 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 शुभतम जा सकता है। शुभतम कैसा? कि निरंतर लेश मात्र भी मैं किसी पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कायक जीव की हिंसा आराधना ना करूं, बेंद्री चंद्री चौंद्री पंचेंद्री की हिंसा आराधना ना करूं, यहां तक कि अपने भाव प्राणों की हानि ना हो ऐसा भी पुरुषार्थ करूं। भाव प्राणों की हानि वह किससे होती है? भाव प्राण है ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये भाव प्राण मेरे स्वयं के गुण हैं, और यदि इन भाव प्राणों का अतिपात होता है तो वह भी हिंसा है, वह भी हिंसा है। प्राणों का अतिपात हो रहा है, दूसरे जीवों के प्राणों का अतिपात होता है तो वह हिंसा नामक पाप है। दूसरे जीवों के प्राणों का अतिपात ना करो, रक्षा करो, तो वह अहिंसा है। और अपने भाव प्राणों का अतिपात ना हो ऐसा करो तो वह परम अहिंसा धर्म है। इसका अर्थ है कि जिस समय इस प्रकार का होता है कि मैं ऐसा कोई भी विभाव भाव न करूं, जितना वैभाविक भाव है वह सारा वैभाविक भाव मात्र इन 3 योगों के माध्यम से होता है। ये 3 योग मिथ्या मान्यता में प्रवृत्त होते हैं, उसी के कारण से वे अविरत रहते हैं। अविरत यानी 5 इंद्रियों के भोगों में रति, मनोज्ञ मिलने पर अरति, अमनोज्ञ मिलने पर, उसी के कारण से निरंतर क्रोध मान माया लोभ, उसी के कारण से निरंतर प्रमत्त प्रमत्त प्रमाद 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 कौन सा? निरंतर शरीरी भाव, ये खाऊं ये पीऊं ये भोगूं ये कमाऊं, ये सारा प्रमाद। और ये सारा प्रमाद इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, ये चारों किसके माध्यम से हो रहे हैं? कि मात्र मन वचन काया के माध्यम से हो रहे हैं। और इससे कहा कि मन वचन काया अशुभ, अशुभ योग संवर नहीं है, यहां आया है। यदि संवर कहते हो तो कहा
मन वचन काया का शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का व्यापार रुक जाए तो कहा जाता है कि मिथ्यात्व से सम्यक्त में आता है। फिर वह अविरति से विरति में जाता है, फिर वह कषाय से अकषाय वीतराग भाव में जाता है, फिर वह प्रमाद के स्थान पर अप्रमत्त होता है। यदि 3 वश में हो जाए, मन वश में हो जाए, वचन वश में हो जाए, काया या इंद्रियां वश में हो जाए, तो फिर ये चार अनुकूल वर्तन करते हैं। ये अशुद्ध 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 हो रहे थे, ये शुद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर फिर वह अप्रमत्त भाव में जब जाता है, वह अप्रमत्त भाव प्रारंभ कहां से होता है? तो चौथे गुणस्थान से। कल चर्चा की थी कि जिस समय वह चौथे गुणस्थान पर आता है, वह वहीं पड़ा रहता है, मानना चौथा गुणस्थान हुआ ही नहीं। यदि चौथा गुणस्थान प्रकट हो गया है तो निरंतर आगे बढ़ता है। यदि आपको व्यापार में निरंतर सफलता मिल रही है, किसी भी कार्य में आपको निरंतर सफलता मिल रही है, तो क्या निरंतर उसी में प्रवृत्ति नहीं करोगे? रुक जाओगे? यदि यहां पर भी आपको आत्मार्थ की साधना में सफलता प्राप्त हो रही है, तो निरंतर आगे रुकने का नाम नहीं। जिस समय निरंतर आगे बढ़ता है तो कहा जाता है वह चौथे गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान पर प्रवेश करता है। और उस समय कहा वह मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। और पूर्व में एक सूत्र का संदर्भ दिया था, अनंत शाश्वत काल में जो कोई छद्मस्त मनुष्य सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, होते हैं, होंगे, वे हे भगवान क्या केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के पालन से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं, होंगे? प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा नहीं। अरे यदि मैंने संयम इतना निरतिचार पाला, संवृत हो गया, 5 इंद्रियों को सिकोड़ करके अंदर सिकोड़ करके बैठ गया जैसे कछुआ, कि जिस समय वह 4 टांगे और थोड़ी अंदर में सिकोड़ करके बैठ जाता है, फिर कोई कितना ही प्रहार करे, वो ढाल ऐसी है तलवारों के घाव भी हो जाए तो फिर ढाल पर लेश मात्र भी घाव नहीं पड़ता है। ऐसा जिस समय वह अपने इन 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है, मैं पूछ रहा हूं क्या 5 इंद्रियां वश में हुई है? हम भी तो साधना कर रहे हैं महाराज। ये श्रावक भी तो एक भव करके मोक्ष चले जाने वाले हैं, और आनंद आदि श्रावक यदि एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे, 10 का वर्णन आ रहा है, तो हम भी तो ऐसे ही हैं। हो क्या? वस्तुतः उनकी साधना तो कुछ अति विशिष्ट थी, बाह्य में दिखाई दे रहा है वे श्रावक हैं, परंतु वस्तुतः वे तो 11वीं श्रवण प्रतिमा तक धारण कर चुके थे। श्रवण जैसी चर्या हो गई थी, मात्र कमी इतनी सी थी कि उन्होंने सर्ववृत्ति संयम नहीं लिया था। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, यहाँ ये जो वर्णन आ रहा है यहाँ पर, कि जिस समय यदि इनसे सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुए हैं, किनसे? कि मात्र शुद्ध से शुद्धतम संयम, शुद्ध से शुद्धतम संवर, यहां तक कि कहा कि शुद्ध से शुद्धतम ब्रह्मचर्यवास, केवल का अर्थ वहां पर शुद्ध से शुद्धतम किया, वहां शब्द दिया केवलम, केवल, मात्र। और उसके बाद में कहा यदि वह ब्रह्मचर्य में वास कर लेता है, उत्कृष्टम। उसके बाद में फिर कहा यदि वह 5 प्रवचन माता किसको कहा? कि 5 समितियों का पूरी तरह से सावधानी पूर्वक पालन करता है और मन वचन काया को अप्रशस्त भाव में नहीं जाने देता है। ऐसे जो छद्मस्त मनुष्य इस अनंत शाश्वत काल में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, वे उत्पन्न ज्ञान दर्शन धारी अरिहंत जिन केवली होकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, होते हैं, होंगे। यहां आ गया मात्र 2, ज्ञान और दर्शन। मैंने पूछा था
कि क्या मात्र ज्ञान दर्शन प्रकट होने से ही मुक्ति है, क्या और किसी आवश्यकता है नहीं, क्या आगे भी कुछ होता है, और भी कुछ होना चाहिए क्या? तो पूर्व का संदर्भ याद रखा हो तो स्कंदक परिव्राजक जिस समय भगवान महावीर के पास आए थे, उस समय उन्होंने पूछा, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? चार अपेक्षा से, दो एक में तो चार अपेक्षा से, और 2:10 में 5 अपेक्षा से। फिर कहा सिद्ध का स्वरूप कैसा? तो वहां पर भी कहा 4 अपेक्षा से। और चारों अपेक्षा से देखना, जीव का स्वरूप द्रव्य से जीव एक है, इसका अर्थ है गिनती प्रारंभ भी होती है, पूर्ण भी होती है। इसका अर्थ है कि साधी शांत है। क्षत्र की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश हैं, इसका अर्थ है कि संख्या का गणना हो सकती है, अनंत संख्या नहीं है, इसलिए सादी और शांत है। काल की अपेक्षा से कहा कोई ऐसा काल नहीं था कि जब जीव नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं है जिस समय जीव नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं होगा कि जिस समय जीव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो काल अपेक्षा से जीव अनादि अनंत है। फिर 2:10 व्याख्या प्रकृति कहा यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, नियत है, साथ में दिया अक्षत है, अव्यय है। इतने शब्द लगाए हैं, प्रत्येक शब्द का अपना अपना विशिष्ट अर्थ भी होता है। तभी सबका अर्थ होता है कि मेरे यदि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुण है, ये कैसे हैं? अव्यय यानी एक अंश में भी इनका व्यय नहीं होने वाला है, एक अंश में भी इसकी हानि नहीं होने वाली है। ऐसा ये मेरा आत्मा, और ऐसा इस आत्मा के ये गुण। आत्मा गुणी है, साथ में जो गुण है, ये इन गुणों के आश्रय से आत्मा द्रव्य रहता है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे का आश्रय करते हैं। इस अपेक्षा से मानना कि जिस समय मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, नहीं नहीं, आगे भाष्य का जीव का स्वरूप कैसा? कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। चारित्र कौन सा? अब मैं पूछ रहा हूं चारित्र कौन सा? मैंने भी 5 चारित्र में से 2 चारित्र अभी ले रखे हैं, आपने भी ले रखा होगा। ले रखा है क्या? क्यों? सामयिक ले रखी ना। अरे आपकी सामयिक तो वो 2 कर्ण 3 योग से कुछ काल की, और थोड़ी सी देर के लिए वो 2 घड़ी के लिए शुद्धि की, और शुद्धि करके वापस जैसे 5 इंद्रिय की खुजली चली, और फिर वापस अशुद्धि में लोटपोट। गंगा गए गंगादास, गटर गए गटरदास। जैसे गटर 5 इंद्रियों के गटर में जाते हो, उस समय गटर दास हो जाते हो। अरे थोड़ी सी देर के लिए 2 घड़ी के लिए शुद्धि तो की, पर वो शुद्धि किस काम की? कि पुनः जैसे घर गृहस्थी में गए, जैसे व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में गए, वापस वही के वही। तो कहां आपकी साधना है? अभी तो गटरदास बन रहे हो। वस्तुतः गटर यानी 5 इंद्रियों का गटर मानो। 5 इंद्रियों के भोग को क्या माना? गटर। क्या 5 इंद्रियों के भोग से विरति हो रही है? क्या 5 इंद्रियों के भोग से विरत हो रहे हैं? नहीं। कुछ थोड़ा बहुत घटबट हो गया होगा, एकाध इंद्रिय का वश में कर लिया होगा, परंतु क्या पांचों का एक साथ हुआ है कि नहीं? इसका अर्थ है कि जिस समय ये चौथी अपेक्षा से जो आया है कि भाव अपेक्षा से जीव कैसा है, तो कहा ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान। यहां पर चारित्र कौन सा? तो कि यहां चारित्र 5 प्रकार के हैं। 5वां चारित्र यथाख्यात स्वरूपाचरण चारित्र। यदि 5वां चारित्र यदि यथाख्यात है, तो मैंने जो वर्तमान में चारित्र ले रखा है वो किस लक्ष्य से ले रखा? यथाख्यात प्रकट हो जाए। जैसी आत्मा की ख्याति है, कैसी ख्याति है कि आत्मा अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान है, और 3 है तो निश्चित के अनंत वीर पर्यवान भी है। इसका अर्थ है कि आत्मा की ऐसी ख्याति है, तो ऐसी ख्याति प्रकट हो जाए,
उसका निरंतर पुरुषार्थ, और उसको नाम देंगे मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूप प्रमणता। तीन अलग अलग नहीं, मात्र ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूप प्रमणता। जे अनन्य दंसी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य दंसी, ये आचारांग सूत्र के 3-4 में 119वां सूत्र आया है। उसमें कहा कि जो अनन्य यानी अन्य 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 समस्त अन्य से पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा इसको देखता है, वह अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है। जो अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है वह अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है। जानना और देखना ये एक साथ होते हैं, अविनाभावी हैं। इसे कहा जहां जानना है वहां देखना भी है, जहां देखना है वहां जानना भी है। यदि जानना देखना है, ज्ञान और दर्शन है, उत्पन्न ज्ञान दर्शन धारी तो हुए हैं, तो फिर चारित्र में चारित्र होगा कि नहीं होगा? तो यहां पहले पूछा था मैंने कि क्या सिद्धों के चारित्र है? कोई याद करके आया होगा कि सिद्धों के चारित्र है कि नहीं? अरे चारित्र मैंने जो ले रखा है, सिद्ध हुए होंगे उसके पहले उन्होंने भी जो चारित्र ले रखा था, वो चारित्र तो 5 महावरत चारित्र तो यही छूट जाता है। चारित्र तो साथ में जाता नहीं, तब साथ में जाता नहीं। व्याख्या प्रकृति में आया हुआ है कि ज्ञान और दर्शन 2 गुण ऐसे हैं कि जो मैंने इस भाव में प्रकट किए हैं, प्राप्त किए हैं, उघाड़े हैं, तो वे मेरे साथ यानी मैं जितना जितना ज्ञानवान हो गया हूं, जितना जितना दर्शनवान हो गया हूं, उतना मैं शुद्ध रूप में अगले भाव में जा रहा हूं। इसका अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन अगले भाव में जाते हैं, चारित्र और ताप छूट जाते हैं। तो फिर सिद्ध में चारित्र नहीं होना चाहिए। पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? तो पहला जो आत्मा के लिए आया है वैसा का वैसा ये चारों अपेक्षा से सिद्ध के लिए भी आया है। तब भी फिर से कहता हूं, सिद्ध द्रव्य से कैसे हैं कि सिद्ध द्रव्य से एक है, आदि है, अंत है। तो एक सिद्ध की अपेक्षा से सादी शांत, द्रव्य की अपेक्षा से सादी शांत, फिर क्षत्र की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये भी सादी शांत। फिर काल अपेक्षा से सिद्ध कहते हैं कि एक सिद्ध की अपेक्षा से तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, परंतु फिर कैसा कहा कि काल अपेक्षा से एक बार यदि सिद्धत्व प्रकट हो गया है तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक। इसका अर्थ है कि काल अपेक्षा से सिद्ध सादी अनंत है। सादी क्यों? क्योंकि सिद्धत्व का प्रारंभ तो है, एक सिद्ध की अपेक्षा से प्रारंभ है, सर्व सिद्धों की अपेक्षा से, सिद्ध गति की अपेक्षा से अनादि है, पर एक सिद्ध की अपेक्षा से सादी, और फिर कहा अनंत। इसका अर्थ है कि ज्ञान पर्यमान, दर्शन पर्यमान, चारित्र पर्यमान तीनों आए। सिद्ध के लिए क्या आया कि सिद्ध भी ज्ञान पर्यमान है, दर्शन पर्यमान है, चारित्र पर्यमान है। इसका अर्थ है कि सिद्ध में भी चारित्र है। फिर कौन सा चारित्र है? यदि वर्तमान में मैंने जो चारित्र ग्रहण कर रखा है यह सामायिक चारित्र, और सामायिक चारित्र है प्रथमतः मैंने सर्व सावध्यों की क्रियाओं का पूर्णतः 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत परित्याग किया। वह जिस समय दीक्षा ली थी उस समय इस प्रकार का परित्याग किया था। फिर गुरु ने देखा कि इसने सर्व सावध्यों की क्रिया में छेद तो नहीं किया है, परिपालन शुद्धता नहीं किया है, नहीं किया तो इसमें छेद दिया जाता है। छेद यानी घटाया जाता है, वह काल घटाया जाता है कि आपने संयम की साधना इससे कम करो, नहीं की पाली नहीं ठीक से, वो छेद दिया जाता है, उसको नाम दिया छेदोस्थापना चारित्र। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि जिस समय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 महाव्रतों का आरोपण होता है, उस समय कहा जाता है ये छेदोस्थापना चारित्र है। वर्तमान के भरत क्षेत्र में मात्र ये 2 चारित्र हैं, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। साक्षात तीर्थंकर तीसरे चौथे आर्य में भरत क्षेत्र में थे, महाविजय में सदाकाल होते हैं, तब भी
क्या वहां पर साधक ये पांचों चारित्र एक साथ प्रकट कर लेते हैं पहली बार में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे यहां वर्णन आता है कि अंत का दशांश सूत्र में जो 90 आत्माएं आई हैं, उन्होंने उसी भाव में अनंत अज्ञान, अनंत आदर्शन, अनंत मिथ्यात्व, अनंत कुचारित्र, अनंत वीर्य के स्थान पर अनंत अवीर्य, ऐसा मानना, चारों गुण विपरीत बांध करके आए थे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों घाती कर्म अनंत रूप बांध करके आए थे। घोर कर्म गस्त कुमार अणगार के लिए आया, वे घोर कर्मा थे, लघु कर्मा नहीं, घोर कर्मा। इसका अर्थ है कि घोर कर्म करके आए थे, परंतु उसी भाव में पहली बार प्रवचन सुनते हैं और पहली बार प्रवचन सुन करके ज्ञान का प्रकाश, दर्शन गुण का प्रकाश, मिथ्यात्व का गलना और क्षयक समित का प्रकट होना, और क्षयक समित का प्रकट होना होते से सर्ववृत्ति संयम और सर्ववृत्ति संयम लेकर के, और फिर निरंतर ज्ञाता दृष्टा सुरप्रवणता, ज्ञाता दृष्टा सुरप्रवणता, ऐसी साधना करते करते ये 90 आत्माएं उसी भाव में सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्रकट कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा पुरुषार्थ भी हो सकता है कि एक ही भाव में सारा कार्य हो जाए, परंतु ऐसा ना हो ये भी हो सकता है। इसलिए यहां कहा कि भरत क्षेत्र के तीसरे चौथे आर्य में भी ऐसा हुआ है। यदि प्रमाण माने तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में देवों ने आकर के पूछा था, भगवान आपके 14,000 जो शिष्य हैं उनमें से कितने इसी भाव में मोक्ष जाएंगे? उनका 700। उसमें आर्यिकाओं का वर्णन नहीं आया है, मात्र कल्पसूत्र आपकी सहायता करता है। कल्पसूत्र में आया है कि 1400 आर्यिकाएं भी मोक्ष जाएंगी। इसका अर्थ है कि 36,000 में से 1400 और 14,000 में से भी 700। इसका अर्थ क्या हुआ कि शेष तो अन्य तो कोई एक भाव करके, कोई दो भाव करके, कोई तीन भाव करके, कोई अनेक भाव करके जाएंगे। 10 को एक साथ सुपात्र दान करने से भाव परित करके अगले भाव में मनुष्य बनकर के भगवान महावीर के काल में जन्म लेते हैं। 10 को तीर्थंकर महावीर का बोध प्राप्त होता है, सम्यक का प्रकाश होता है ज्ञान के साथ, और प्रथमतः वे देश वृत्ति संयम धारण करते हैं। फिर 10 के 10 सर्ववृत्ति संयम धारण करते हैं। उनमें से 6 उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं, और सुबह कुमार एक दूसरे क्रम पर, जो दूसरे हैं वे तीसरे क्रम पर जो है 3, ये तीन कहा कि सुपात्र दान के बाद ये एक भाव वर्तमान का मनुष्य भाव, सर्ववृत्ति संयम, फिर देवगति, फिर मनुष्य गति, फिर देवगति, ऐसा करते करते ये 14 भाव में मोक्ष जाएंगे, और 10 से ये अनेक भाव करके मोक्ष जाएंगे। अब 10 ने सुपात्र दान किया था, 10 को तीर्थंकर परमात्मा की वाणी साक्षात सुनने का अवसर मिला था, 10 ने सर्ववृत्ति संयम भी तीर्थंकर महावीर के अनुपाल की आज्ञा के अनुसार पाल रहे थे, परंतु 10 का परिणाम फल तो अलग अलग आया था। क्यों आया? निमित्त तो सबके लिए एक जैसा था, फिर ये उपादान क्या गड़बड़ कर रहा है? निमित्त तो तीर्थंकर का 10 को एक जैसा मिला था, परंतु पुरुषार्थ उपादान का जितना तेज होगा वो उसी भाव में, तो 6 ने उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया, 3 14वें भाव में और एक अनेक भाव। इसका अर्थ है कि उपादान का अपने आत्मा का पुरुषार्थ कितना तेज चलता है उसके आधार पर है। यदि ज्ञाता दृष्टा सुरप्रमणता, ऐसा ये जो चारित्र है, यदि तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र है, ये परिहार विशुद्धि चारित्र कौन से गुण स्थान पर? तो कहा जाता है यह 8वें और 9वें गुण स्थान का स्पर्श कर सकता है, और उसके बाद 10वें गुण स्थान पर सूक्ष्म सांप्राय, उसमें ये सांप्राय की क्रिया मात्र
संजलन लोभ कषाय की कितने समय की, कि एक अंतर्मूर्त में दो आवलिका में टूट जाए, इतना सा अंतर्मूर्त छोटे से छोटा भी हो सकता है, इतने से समय में वह ऐसा विलीन होते ही, क्षय होते से वे सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान से सीधे कहां पहुंचते हैं, यथाख्यात चारित्र प्रकट कर लेते हैं। यथाख्यात चारित्र प्रकट करने में क्या होता है, निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, निरंतर सर्वभ्रमणता। निरंतर ज्ञाता दृष्टा सर्वभ्रमणता कैसा होता है, तो धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान का वर्णन आता है। शुक्ल ध्यान, इसमें 4 प्रकार कहे गए हैं, 2 प्रकार समझने योग्य हैं और मात्र समझने योग्य हैं, अभी तो प्रकट हो ही नहीं सकते। अभी तो धर्म ध्यान तक हो सकती साधना, शुक्ल ध्यान की साधना नहीं। परंतु समझ तो लो कि जिस समय शुक्ल ध्यान का प्रथम प्रकार क्या होता है, प्रथम प्रकार उसमें आया है, वह अपने आप को अन्य जितने संयोगी हैं उनसे पृथक करता है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी रूप भी नहीं हूं। ये तीनों पुद्गल हैं। 12-5 व्याख्या प्रति के अनुसार इनमें भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये सारे कैसे हैं, ये रागादि भाव, ये शुभाशुभ भाव, ये सारे कैसे हैं, ये भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण वाले हैं। इसका अर्थ है कि पौद्गलिक कहाँ हैं। अब अपने आप को इस पुद्गल शरीर से, पौद्गलिक रागादि से अपने आप को पृथक करता है। तो यहां पर पृथक करता है, मैं अलग हूं, ये अलग है। मैं से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और ये पुद्गल, मैं और ये पूर्णतः भिन्न, ऐसा मैं पूर्णतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, मेरे साथ जुड़े हुए परिजन, धन वैभव, भोग साधन, ये पूर्णतः मुझसे भिन्न है। इस प्रकार से भिन्नता का भेद ज्ञान करता है। ये भिन्नता का भेद ज्ञान पृथकत्व। अब यहां पृथकत्व अपने आप को पृथक कर रहा है, पृथक कर रहा है ना, पृथक हुआ नहीं है, मैं पृथक हूं, मात्र मनन चल रहा है। मनोगुप्ति साधक संयम की आराधना के उपयुक्त हो जाता है। अभी मनन चल रहा है, मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी नहीं हूं। मैं मात्र ज्ञाता भाव, मात्र दृष्टा भाव, मात्र स्वरूप प्रवणता, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता, ऐसा ही हूं। मैं मात्र अपने आप को जानूं, मात्र अपने आप को देखूं, अपने आप के सुख का अनुभव करूं, अपने आप का उपयोग अपने आप का सिर रखूं, अपने आप के शुद्धोपयोग से, अपने आप का उपयोग अपने आप को जानने में, अपने आप का उपयोग अपने आप को देखने में, ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में, ज्ञान चेतना अपने आप को चेताने में, दर्शन चेतना चिंतन चल रहा है, अभी मनन चल रहा है। ये मनन चल रहा है, इसका अर्थ है कि मनन बढ़ते बढ़ते कितना उत्कृष्ट हो गया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, ज्ञानावरण आदि रूप नहीं हूं। ये मनन इतना उत्कृष्ट हो गया है, परंतु फिर भी विकल्प है। मैं आत्मा हूं, यह भी एक विकल्प है। मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, मैं रागादि भाव का रूप भी नहीं हूं, मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप भी नहीं हूं, मैं शरीर आदि का कर्ता भी नहीं हूं, कर्ता नहीं हूं तो भोक्ता भी नहीं हूं, मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता भी नहीं हूं, मैं रागादि भाव कर्म का भोक्ता भी नहीं हूं, मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता भी नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भोक्ता भी नहीं हूं। तो फिर क्या हूं, कि मैं तो मात्र ज्ञायक हूं। मैं मात्र ज्ञायक, ज्ञायक है ना, आगे समर्था सूत्रकार तो आगे कहते हैं मात्र ज्ञायक, न प्रमत्ता प्रमत्त, ये प्रमत्त प्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त प्रमत्त तो भेद बाहर के हैं। मैं तो मात्र ज्ञायक हूं, और ज्ञायक पने के कोई भेद नहीं होते। जानना जानना जानना, अपने ज्ञान गुण से जानना 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 जानना, इसमें भेद नहीं होते हैं। शुद्धोपयोग के कोई भेद नहीं है, अशुद्धोपयोग के भेद हैं। अशुद्धोपयोग में 2 हैं, एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभोपयोग। इसका अर्थ है कि अशुभोपयोग, उपयोग अशुभ में जा रहा है वहां से भी हटे, उपयोग शुभ में जा रहा है वहां से भी हटे, और उपयोग दोनों जगह से हटे। उपयोग गुण किसका है, वीर गुण किसका है, नाणम च दंसणम चेव चरितम च तवोतः वीरियम ओगो एवं जीवत लक्षणम। उत्तराधन सूत्र के 28 के अध्ययन ने 11वीं गाथा में कहा,
नाणम च दर्शनम चेव, कि ज्ञान और दर्शन इसी तरह से आत्मा के गुण है, ये समझ लिया। फिर कहा नाणम च दर्शनम चेव चरितम च तवोदा वीर्यम उगो, वीर्य गुण भी आत्मा का है और उपयोग गुण भी आत्मा का है। अब दो बीच में आ रहे हैं, दो गुण बीच में आ रहे हैं। नाणम च दर्शनम केवल चरितम च तवोतः, कि चारित्र और तब भी आत्मा का गुण है। अब चारित्र कौन सा आत्मा का गुण बनेगा, तब कौन सा तब आत्मा का गुण बनेगा? तो ये चारित्र 5 महाव्रत रूप चारित्र, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन रूप चारित्र, ये चारित्र वस्तुतः ये आत्मा का गुण नहीं है, ये तो शरीर के माध्यम से हो रहा है। तो फिर चारित्र ये आत्मा का गुण कब बनेगा? कि जिस समय स्वरूप में ही आचरण हो। आचरण कहां हो? आचरण यानी चरण कहां चले, चरण कहां चले? कल उदाहरण दिया था, प्रश्न दिया था कि जो जलोदर रोग से भयंकर दुखी हो रहा है, जिसके अंग उपांग आदि ऐसे क्रश हो गए हैं, शरीर झुक गया है, इस प्रकार से अंग उपांग इतने शिथिल हो गए हैं, भक्तामर का एक श्लोक आया है कि हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, वह भी आपकी पग रज ले तो, चरण धूलि ले तो वह भी आपके जैसा कामदेव जैसा बन जाता है। अब उनकी चरण धूलि, उनके चरण कहां चल रहे हैं? अब मैं पूछ रहा हूं, उनके चरण की धूलि लेना है ना, तो उनके चरण, उन अरिहंत परमात्मा के चरण कहां जा रहे हैं? मात्र अपने आप को अपने आप का जानना, अपने आप को अपने आप का देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में ही निरंतर विहरण करना और अपना उपयोग अपने आप पर सिर रखना। उनके चरण कहां जा रहे हैं? सिद्ध परमात्मा, जिस समय आप प्रतिकोण करते हैं, जिस समय सिद्ध परमात्मा की स्तुति करते हैं, जिस समय उनको वंदन करते हैं, मैं आपके चरणों में 1008 बार टिकुत्व से वंदन करता हूं। उनके चरण हैं क्या? अशरीरी हैं। उनके चरण कौन से हैं? उनके चरण अपने आप में आचरण हो रहा है। उनके चरण कहां चल रहे हैं? अपने आप में चल रहे हैं। स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण है स्वरूप में ही विहरण हो रहा है। निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, निरंतर सर्वमणता, निरंतर ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चरित्र पर्यवान, कि ज्ञान पर्य प्रकट हो रहे हैं, दर्शन गुण के पर्य प्रकट हो रहे हैं, चारित्र गुण के पर्य प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान गुण के पर्य कौन से होंगे? कि ज्ञान गुण मात्र जिस समय अपने आप को अपने आप का जानेगा, उस समय कहा जाता है कि ज्ञान गुण की स्वभाव पर्या प्रकट हो रही है, तब वह ज्ञान पर्यवान होता है। जिस समय अपने ही दर्शन गुण से अपने आप को देखेगा, पर का देखना, पर का जानना कि बंद हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का शुद्ध परिणमन हो रहा है। जिस समय शुद्ध परिणमन होता है, उस समय कहा जाता है कि अशुद्ध पर्याय का, एक समयवर्ती अशुद्ध पर्याय का तो व्यय हुआ है, और उसी एक समय में शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है। उत्पाद और व्यय हो रहा है, साथ में द्रव्य की ध्रुवता भी है। यही तो त्रिपदी है कि यहाँ पर अपने ही ज्ञान गुण में से अपना ही ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है। ये शरीर के वर्ण में से, गंध में से, रस में से, स्पर्श में से ज्ञान दर्शन सुख नहीं प्रकट होगा। आप शरीर में से प्रकट करना चाहते हैं, अरे शरीर तो बेचारा पुद्गल है, इस पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श हैं, इस वर्ण में तो काला पीला नीला हरा सफेद आदि इस प्रकार के गुण प्रकट होंगे, इसमें से ज्ञान दर्शन सुख कैसे प्रकट होगा? ये ज्ञान दर्शन सुख तो इन ज्ञान गुण में से ही ज्ञान गुण प्रकट होगा, दर्शन गुण में से ही दर्शन गुण प्रकट होगा। सुख गुण कौन सा? कि मेरा स्वयं का सुख गुण, वो मेरा स्वयं का गुण स्वयं के सुख गुण में से प्रकट होगा। पर कब प्रकट होगा? कि जिस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से अन्य अन्य जितने आपने साधन सुविधाएं जुड़ा रखे हैं, उन सारे साधनों से जो सुख का अनुभव आ रहा है, उस सुख का जो बेस्वाद आप ले रहे हैं, वो बेस्वाद छूटे तो आत्मा के अनंत सुख का आस्वाद आता है। ऐसा जिस समय अपने ज्ञान का प्रकाश होता है, अपने दर्शन ज्ञान का प्रकाश होता है, अपने आप के सुख का आस्वाद आता है, अपने आप के सुख में विहरण करता है, और फिर अपने आप का उपयोग अपने आप पर सिर करता है, उस समय कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होते हैं। वे अनंत चतुष्ट विराजमान अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा होते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके
में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणतोदम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद।